व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, एक सहज और सुखमय जीवन का मार्ग। आप अपने व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज जरूर सुने और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का दूसरा रविवार, ईश्वरीय दया का रविवार, 11 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 35 तक। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। स्वयं की खोज, आत्मा की खोज, अपनी असली पहचान की खोज सबसे जरूरी खोज है। अगर हम अपने आप की ईमानदारी से और लगन से खोज करने लगते हैं, तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। आज आप अपने आप से यह पूछें कि आज से 100 साल पहले मैं कहां और कैसे था, और आज से 100 साल बाद मैं कहां और कैसे होऊंगा। मैं वास्तव में हूं कौन? इस गहराई में उतरना हमें आध्यात्मिक सच्चाई और वास्तविकता के नजदीक ले जाएगा। ईसा बंद कमरे में शत्रुओं से भयभीत, अपनी क्रूस मृत्यु के दहशत से विचलित अपने शिष्यों को शांति का अभिवादन देते हैं। यह शांति का अभिवादन स्थिरता का, संतुलन का, निडरता का और आनंद का संदेश था। पुनर्जीवित ईसा का अपने शिष्यों के बीच होना एक नई सृष्टि का प्रतीक है। पिता ईश्वर के जैसे ही प्रभु यीशु हैं। जैसे पिता ईश्वर सृष्टि करता है, वैसे नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु पुनः सृष्टि करता है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य में प्राणवायु फूंक दिया था और मानव एक जीवित प्राणी बन गया था, उसी तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा का प्राणवायु फूंक कर उनका पुनः सृष्टि करते हैं। शांति व्यवस्था से आती है। पीस कम्स फ्रॉम ऑर्डर। चाहे वह सृष्टि में हो, चाहे परिवार में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो, हम याद रखें, शांति व्यवस्था से आती है। पीस कम्स फ्रॉम ऑर्डर। द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ गॉड इज लेट देयर बी ऑर्डर। प्रभु ईसा ईश्वर की तरह ही नई व्यवस्था और अपने दुख भोग और क्रूस मृत्यु के द्वारा नई व्यवस्था और नए युग का शुरुआत किए। संत योहन पहले पत्र में लिखते हैं कि कैसे हम इस संसार में विजयी हो सकते हैं। प्रभु यीशु का जीवन पिता ईश्वर से जुड़े रहने की एक साधना थी, प्रार्थना की साधना। लगातार हमारी विनम्र प्रार्थना हमारे विश्वास को बढ़ाती है, जिससे हम मुक्तिदाता ईश्वर में विश्वास के द्वारा नया जीवन प्राप्त करते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता ही हमारे पारिवारिक और कार्य क्षेत्र के रिश्तों को मधुर बनाता है। जो व्यक्ति आत्मा में है और जो व्यक्ति प्रार्थना में है, उसके लिए प्रभु की सभी आज्ञाएं आसान होती हैं। प्रभु यीशु में मजबूत विश्वास हमारे व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन को सरल, सहज और आनंदमय बनाता है। इसलिए हम प्रार्थना की साधना करते हैं, जिससे हम इस संसार में विजयी पा सकें। सत्य को
या ईश्वर की उपस्थिति को पनपने और बढ़ने के लिए एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है। ईसा के पुनरुत्थान के बाद पहला मसीही समुदाय विश्वास में, प्रार्थना में और साधना के द्वारा आत्मा और प्रेम की बड़ी ऊंचाई पा लिए थे। उनका एक मन और एक हृदय होना अदन वाटिका की याद दिलाती है, जहां सभी चीज उपलब्ध थे और ईश्वर उनके बीच में निवास कर रहा था। ईश्वर को केंद्र में रखकर हम उस ऊंचाई को पा सकते हैं और इसी ऊंचाई का अनुभव करना हमारा लक्ष्य है। यही ईश्वर का राज्य है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान चाहिए, चाहे वह परिवार में हो या समुदाय में हो। कुछ लोग अच्छा माहौल बनाने वाले होते हैं और कुछ लोग परिवार में या समाज में माहौल बिगाड़ने वाले होते हैं। मैं कौन हूं? माहौल बनाता हूं या माहौल बिगाड़ता हूं? आज ईश्वरीय दया का रविवार है। ईश्वर का हृदय द्वार हमारे लिए खुला है। हम उसकी दया, करुणा और प्रेम के नजदीकी अनुभव करें और हम ईश्वर के हृदय में जुड़कर नया जीवन प्राप्त करें। आप कुछ समय व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताएं, जिससे हमें भी पुनर्जीवित ईसा का अनुभव मिले कि हम हृदय से कह सकें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। हमारे जीवन में भी नई व्यवस्था आए, जिससे हम इस संसार में शांतिपूर्वक जी सकें और इस संसार में विजयी हो सकें। आमीन।